बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं बना रही हूँ कड़ी, चूँकि मौसम भी अच्छा है। बहुत दिनों से मैंने कड़ी नहीं बनाई थी और मेरी फेवरेट है ये कड़ी पकोड़ा और मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मेरा बहुत दिल चाह रहा था। मेरी छोटी नंद आज आ रही थी रहने कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके बच्चे के पेपर्स ख़त्म हुए हैं। तो बस जी उनके लिए तैयारियां भी चल रही थी खाने वगैरह के लिए। तो बस मैं ये सब चीज़ें तैयार करके रख रही थी ताकि जब वो आएँ तो हर चीज़ तैयार हो। कड़ी चावल भी बना लिए थे, नहारी भी बना ली थी मैंने और आलू गोश्त भी बना लिया था। तो बस इसी तरह ये सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और ये देख सकते हैं आप कि कितने मज़े की ये कड़ी लग रही है और वाकई बहुत ही मज़े की थी। ये जी नहारी है, ये भी सबको बहुत ही पसंद आई। चिकन नहारी थी और दूसरे दिन नाश्ते में भी बड़े शौक़ से खाई गई। तो यहाँ पर जी मैं नहारी भी गर्म कर रही हूँ। इस वक्त जी हम चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये मार्बल केक जो है ये मेरी नंद के बेटे ने मेरे साथ मिलकर बनवाया है और वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग में। अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाइए वो व्लॉग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मार्बल केक की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ मैंने बर्गर्स बना लिए थे, उसमें मैंने मायोनीज़ लगाई थी, चटनी लगाई थी, सैलड लीव लगाया था और साथ ही खीरा और थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी बंद गोभी, ये सब लगा के मैंने बर्गर्स बनाए थे और बहुत ही टेस्टी बर्गर थे। बहुत ही मज़ा आया बर्गर्स खा के। चूँकि आजकल सबकी रूटीन आउट हुई है, नाश्ता जो है वो 12-1 बजे तक होता है, इसके बाद दोपहर के खाने का दिल नहीं चाहता, शाम की चाय के टाइम थोड़ी भूख लगती है, इसीलिए मैंने बर्गर्स वगैरह बना लिए थे। ये मैं गई थी अपनी नन के साथ बाज़ार, तो वापसी में हम आ गए थे जी आगा जूस सेंटर। यहाँ के गोलगप्पे चाट बहुत मज़े की होती है। साथ ही ये यहाँ पर हमने मंगवा लिए थे अपने अपने ड्रिंक्स। मैंने ब्लूबेरी ड्रिंक लिया था और मेरी नंद के लिए मैंने पीची लीची मंगवा लिया था और मेरी नंद के बेटे ने ये रेड ड्रैगन मंगवाया था। तो यहाँ पर जी हमने किया गोलगप्पे का चैलेंज। ये बहुत ही बड़ी प्लेट थी गोलगप्पे की, एक प्लेट में 12 गोलगप्पे थे जो खाने बहुत ही मुश्किल हो रहे थे और आखिर में तो हमारी बस हो गई थी, लेकिन फिर भी ये चैलेंज मैं ही जीती और मैंने जल्दी जल्दी ये ख़त्म की। क्योंकि खट्टे मीठे होते हैं और ये मीठी चटनी डाल के लेकर आते हैं तो ये फ़ौरन ही सौगी हो जाते हैं। तो आपने इसे जल्दी खाना होता है वरना फिर ये टूटने लगते हैं, फिर ये पानी इसमें आप भर नहीं सकते। तो मुझे तो ये बहुत ही उलझन हो रही होती है इनको खाने में, इसलिए मैं चाहती हूँ ये जल्दी से फ़िनिश कर लूँ। तो असल में ये खट्टे मीठे ही मज़े के लगते हैं, खाली खट्टे पानी के साथ तो मैं नहीं खाती हूँ, सूखे सूखे लगते हैं। इसीलिए मैंने सबके लिए खट्टे मीठे ही मंगवा लिए थे, लेकिन मेरी नंद और उनके बेटे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से उनसे खाए जा रहे थे, क्योंकि एक तो वो सौगी भी हो गए थे आखिर में। मैंने जल्दी जल्दी फ़िनिश कर लिए थे और ये मुकाबला मैं जीत गई थी। तो यहाँ पर जी हम गोलगप्पा चैलेंज भी कर चुके थे, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही मज़े के गोलगप्पे थे। दोस्तों, डाइटिंग में ये खट्टे मीठे गोलगप्पे काफ़ी भारी पड़ गए थे और मुझे रात को अब खाना बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो बस यही चल रहा है कि एक टाइम अगर मैं खा रही हूँ तो दूसरी टाइम ऑफ़ कर रही हूँ। बस जी डाइटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन जब आप ठान लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो फिर आप कल गुजरते हैं। गोलगप्पे खा के मैंने सोचा कि यहाँ की संडे ब्राउनी ट्राई करते हैं और आप बिलीव करें कि इससे ज़्यादा अच्छी मैं घर पे बना लेती। बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हमें ये संडे ब्राउनी। थोड़ी सी टेस्ट की मैंने ये संडे ब्राउनी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बस ये खा पी के हम वापस घर आ गए थे। बस दोस्तों, आजकल बस यही चल रहा है, खाना पीना खेलना एंजॉय करना। छुट्टियों में खूब एंजॉय किया जा रहा है। ये कैरम मैंने ख़रीद लिया था तो हम दोनों खेलते हैं, जब नंद के बेटे घर आते हैं तो हम खेलते हैं बस ये गेम और बहुत एंजॉय करते हैं। मैं ये गेम बहुत शौक़ से खेलती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं खेल रही हूँ अपने नंद के बेटे के साथ। बस जी दोस्तों, ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग। मैंने आप लोगों के साथ चंद क्लिप्स शेयर किए हैं कि आजकल मेरी क्या रूटीन चल रही है नंद के आने पर और हम किस तरह एंजॉय कर रहे हैं।
तो ज़्यादातर मेरा टाइम जो है वो कुकिंग में गुजरता है, और अगर कुकिंग नहीं कर रही होती तो मैं नंद के बेटे के साथ ये कैरम खेल रही होती हूँ। हमने आउटिंग का प्रोग्राम भी रखना था, लेकिन चूँकि ये तूफ़ान की वजह से थोड़ा डर था, इसलिए हम सी व्यू का प्रोग्राम तो रख नहीं सकते थे, और बारिशों की वजह से हम आजकल बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन अब ये डर ख़त्म हो गया है, तो अब हम आउटिंग का प्रोग्राम भी रखेंगे, और वो आउटिंग का प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इसी तरह की मज़े की वीडियोस लेकर आऊंगी। तो मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़ जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ख़ुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। दोस्तों, इस तरह के इंडोर गेम्स होने चाहिए घर में और खेलने चाहिए। अक्सर लोग लूडो भी खेलते हैं, लेकिन मुझे ये कैरम बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये वाला गेम खेलती हूँ। इस तरह के गेम खेलने से माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, थकन भी नहीं होती, सारी थकन भी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त मैं कुकिंग वगैरह से सब फारिग हो चुकी हूँ, अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है, और इस वक्त हम खेल रहे हैं गेम। इस तरह के इंडोर गेम्स ज़रूर होने चाहिए, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को थोड़ा गैजेट से दूर रखें। ये मोबाइल, टैबलेट्स, इनकी वजह से बच्चे हर वक्त उसी में मसरूफ़ रहते हैं, तो थोड़ा सा उनकी माइंड को फ्रेश करने के लिए इस तरह के गेम्स भी होने चाहिए। इसीलिए मैंने ये ख़रीद लिया था कि जब बच्चे आएँ तो उनके साथ गेम्स खेले जाएं, और ये साइज़ में भी बिल्कुल सही था, बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं है, तो ज़्यादा बड़े की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। हर कोई इतना अच्छा खेलता नहीं है, तो ये साइज़ सही रहता है। ये बाज़ार से मैंने कुछ चीज़ें ली थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये जी मिस रोज़ का फाउंडेशन है, और ये मैट इसके ऊपर लिखा हुआ है, और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। हल्का सा मैंने इसको ट्राई किया था अपनी स्किन पे, तो अच्छा रिज़ल्ट आया। और इसके अलावा जी ये मैंने ली थी एक लिप पेंसिल, जो बिल्कुल मैट फिनिशिंग थी, और ये इसको लगा के बिल्कुल आपके होंठ जो हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे नेचुरल होंठ आपके पिंक हैं, तो बहुत ही नेचुरल कलर की थी, और इसको लगा के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई है। इसके अलावा जी ये आईलाइनर के लिए पेन लिया था, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मेरी नंद ने अपने लिए कुछ चीज़ें ली थी, ये वो हैं। ये एक्नी सॉफ्ट का साबुन है, अगर दाने हों आपकी स्किन पर तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें ही हम लेकर आए थे। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।